हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड मेडिकल फिजियोलॉजी। आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से मैं क्लिनिकल फिजिशियन के तौर पे साउथ दिल्ली छतरपुर में काम कर रहा हूँ और हम डॉक्टर कुमार एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो आप डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक से जुड़िए और हमें मोटिवेट करिए। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपका ये प्रयास हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ब्लेसिंग्स है, जिससे हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मुख्य बात आज ये है कि भूख के बगैर खाना खाना क्या शरीर को बीमार करना है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि भूख के बिना खाना खाना शरीर को बीमार करता है। देखो, आयुर्वेद बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलता है। ये लोग बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीम बात करते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। या तो इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है या इंसान फिर भूखा रहता है। दोनों कंडीशन ख़राब हैं, दोनों कंडीशन एक्सट्रीम हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करेंगी। देखो, सीधी सी बात ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपको भूख लगे तब खाना खा लीजिए, लेकिन क्या ऐसा संभव है? बच्चे या हम लोग या आप लोग जो हम काम करते हैं, वर्कलोड होता है, स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, परिवार है, समाज है, हमारे अपने तनाव हैं, इस सब में क्या ऐसा संभव है कि इंसान जब भूख लगे तब खाना खाए? आंसर इज़ नो। क्योंकि हमें कई बारी भूख होती है लेकिन हम इतने ऑक्यूपाइड और बिजी होते हैं कि हमारा ध्यान वो पता ही नहीं लगता, हमें भूख को हम फील नहीं कर पाते। ये एक आइडियल बात है, आइडियल टॉक है कि आप फ्री हैं, आप कोई काम नहीं करते, आप मॉन्क हैं। क्योंकि किसी भी मॉन्क को, किसी भी साधु को अपने जीवन को चलाने के लिए हार्ड वर्क करने की, पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि साधु को अपना पेट अपने भक्तों के पैसे से भरना होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें काम करना होता है, उन्हें पैसे कमाने होते हैं, अपना परिवार होता है। तो उस तरह की कंडीशंस में इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल हेल्थ के अगेंस्ट है, साइंस के अगेंस्ट है, फिजियोलॉजी के अगेंस्ट है। आप समय से खाना खाइए। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप तब भूख लगे जब खाना खाइए। साइंस ये कहती है क्लियर कट कि आप टाइम टेबल से खाना खाइए, खाने का एक टाइम टेबल फिक्स करिए। हाँ, जितना भूख है उतना खाना खाइए, भूख से ज़्यादा खाना मत खाइए। जितना भूख है उसका 10% कम खाइए। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि ओवर ईटिंग मत करिए और एक्सेसिव मत खाइए, और 2 बार आपको खाना अवश्य खाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ब्लोटिंग होगी, आपको गैस बनेगी, आपको क्रैम्प्स आएंगे। 90% लोग खाली पेट ना तो काम कर सकते हैं और ना ही खाली पेट वो सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत सारा ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे कि भाई शाम का खाना छोड़ दिया मैंने, कोई कहता है मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया। कल्पना करिए कि जिस इंसान ने खाना छोड़ दिया इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा खाता था। कुछ दिन के बाद वो डबल खा लेगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रात का खाना खाते हैं या नहीं खाते। जो इंसान रात का खाना नहीं खाते वो सुबह ओवर ईटिंग करेगा, यानी वो फिर डबल खाएगा, ज़्यादा खाएगा। और रात में यदि आप खाना नहीं खाते तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होगी। कल्पना करिए कि यदि पेट में आपको खाना नहीं मिला तो आपका जो एसिड है वो आपके पेट पर ही काम करेगा। होल नाइट आपकी बॉडी एसिडिक रहेगी, होल नाइट आपकी बॉडी लोडेड रहेगी, होल नाइट आपके पेट में मतलब जो एसिड का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो एसिड है उसको फूड के साथ मिलके काम करना है, और जब पेट के अंदर खाना नहीं होगा तो वो एसिड आपकी वॉल पे ही काम करेगा। अल्सरेशन का जो रिस्क है वो आपको बढ़ जाएगा। यदि आप रात को खाना नहीं खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग होगी, हाइपर एसिडिटी डेवलप होगी, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी और आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो खाना टाइम से खाइए और जितनी आपको भूख है वो कम खाइए। फूड के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फूड को मेडिसिन मान के लें। आप टाइम से खाएं, उसकी सही डोज लें, उस सही खाना खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से बचें। दाल
सब्जियां एक साथ ना खाएं, एक समय आप दाल खा लें और एक समय आप हरी सब्जी खा लें। यानी 8-10 टाइप के खाने एक साथ खाना बिल्कुल गलत है। ये वैसा ही है जैसे कि 8-10 दवाइयाँ एक साथ आप खाते हैं। दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इफ़ेक्ट होते हैं, और फूड का भी अपना इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी जिसका अच्छा प्रभाव हो, बुरा प्रभाव ना हो। बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा। कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, कोई होम्योपैथी मेडिसिन हो, कोई अंग्रेजी मेडिसिन हो, सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ साइड इफ़ेक्ट बहुत इमीडिएट होते हैं जिनको बॉडी मैनेज कर लेती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन यदि सही डोज दी जाए, सही चुनाव किया जाए फूड का और मेडिसिन का, तो न केवल आप साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, बल्कि आप बहुत जल्दी ठीक होंगे और दूसरी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है कि आप भूख के बिना खाना ना खाएं या फिर आप खाली पेट सो जाएं। हाँ, भूख के बगैर खाना खाना आवश्यक नहीं है, लेकिन भूख को समझना भी आवश्यक है, भूख को आइडेंटिफाई करना भी आवश्यक है। क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है उसमें भूख को समझना, आइडेंटिफाई करना, और उस समय कई बार वो ट्रिगर, वो अलार्म तो बजती है, लेकिन हम वो मिस कर देते हैं। इससे तो बेटर है कि आप एक टाइम टेबल रखें, टाइम टेबल से खाएं, फूड को मेडिसिन समझ के खाएं, तो आपको कोई समस्या एज सच नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।